हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं और इसी हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी भी काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं और हमें एडब्ल्यू कंपनी मल्टीपल सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो तैयार की जाए जिसके अंदर हम एडब्ल्यू कंपनी के सभी इंजर्ड सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको उन सभी सुपरस्टार्स की इंजरी की डेट, उन्हें किस तरह की इंजरी हुई है और उनकी पॉसिबल रिटर्न डेट, ये सभी आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसीलिए गाइज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिस वीडियो के अंदर हम एडब्ल्यू कंपनी के सभी इंजर्ड सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि उन्हें किस तरह की इंजरी हुई है और हमें वो सुपरस्टार कब तक अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के सभी इंजर्ड फीमेल सुपरस्टार्स की और जानते हैं कि करंटली एडब्ल्यू कंपनी अंदर कितने फीमेल सुपरस्टार्स इंजर्ड हो गए हैं और हमें वो फीमेल सुपरस्टार्स कब तक एक्शन के अंदर लौटती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी इंजर्ड फीमेल सुपरस्टार्स की लिस्ट में सबसे पहले जो सुपरस्टार आता है वो कोई और नहीं बल्कि बुचर और ब्लेड की बनी है, जिनको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइज बनी हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रही है और इन्हें अप्रैल 2022 के अंदर इंजरी हुई है। लेकिन गाइज हमें ये नहीं पता कि बनी को किस तरह की इंजरी हुई है और हमें ये भी नहीं पता कि बनी की रिकवरी कैसे चल रही है या फिर बनी को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी करवानी पड़ी थी या नहीं। जिसके साथ अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी नहीं पता कि बनी हमें कब तक अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। जो देखा जाए तो बनी को लेकर काफी बुरी अपडेट है कि गाइज हमें बनी के बारे में कुछ नहीं पता कि उन्हें इंजरी किस तरह की हुई है और वो हमें कब तक एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज जो अगली एडब्ल्यू फीमेल सुपरस्टार जो कि इंजर्ड हुई है वो कोई और नहीं बल्कि एडब्ल्यू कंपनी सुपरस्टार यानी कि लिजिट लेला हर्ष है, जिनको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइज लिजिट लेला हर्ष भी इंजर्ड हो चुकी है और उन्हें इंजरी अप्रैल 6, 2022 को हुई है, जहां पर वो एक मैच के अंदर शायद नायला रूज को फेस कर रही थी और लिजिट लेला हर्ष को टोर्न एसीएल की इंजरी हुई है, यानी कि उनकी नी के अंदर प्रॉब्लम है और उनकी नी की एसीएल मसल टीयर हो गई थी और तब से लेकर अब तक हमें लिजिट लेला हर्ष एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं देखने को मिल रही। पर गाइस लेला हर्ष को लेकर अच्छी अपडेट ये है कि उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो करंटली रिकवरी कर रही है। और जहां तक बात है उनके रिकवरी टाइम की, तो गाइस बताया ऐसा जा रहा है कि उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए करीब 6 से लेकर 9 महीनों का टाइम लग सकता है, जो कि काफी लंबा टाइम है। पर इसी के साथ हमें अब तक ये नहीं पता कि लेला हर्ष की कंफर्म रिटर्न डेट कौन सी है, पर हम होप करते हैं कि वो काफी जल्दी रिटर्न करे। पर गाइस इसके बाद जो अगली एडब्ल्यू सुपरस्टार जो कि इंजर्ड हुई है वो कोई और नहीं बल्कि रेड वेलवेट है, जिनको लेकर भी अपडेट आ रही थी कि रेड वेलवेट इंजर्ड हो चुकी है और इसीलिए हमें सडनली रेड वेलवेट एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर बैडीज के अंदर नहीं देखने को मिल रही। और रेड वेलवेट को इंजरी जून 8, 2022 को हुई है, पर हमें ये नहीं पता कि रेड वेलवेट को किस तरह की इंजरी हुई है और क्या इस इंजरी से रिकवर करने के लिए उन्हें कोई सर्जरी करवानी पड़ी थी या नहीं। जिसके साथ ही गाइस हमें ये भी नहीं पता कि हमें रेड वेलवेट कब तक अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है और उनका रिकवरी टाइम कितना होने वाला है, जिससे हम कह सकते हैं कि इनकी सिचुएशन बनी की तरह ही है। तो होप करते हैं कि ये भी काफी जल्दी रिकवर हो जाए। पर गाइस हमारी अगली और आखिरी एडब्ल्यू फीमेल सुपरस्टार जो कि इंजर्ड हुई है वो कोई और नहीं बल्कि फिनोल्पी फोर्ड है, जिनके बारे में बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया था कि फिनोल्पी फोर्ड को इंजरी हुई है और इसलिए हमें फिनोल्पी फोर्ड एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रही। और गाइस फिनोल्पी फोर्ड को इंजरी जनवरी 2022 के अंदर हुई है, पर हमें फिर एक बार यहाँ पर नहीं पता कि फिनोल्पी फोर्ड को किस तरह की इंजरी हुई है या फिर उनका रिकवरी टाइम कितना होने वाला है, जो कि फिर एक बार कंसर्न करने की बात है। और हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी करवाई है या नहीं। तो देखते हैं कि हमें फिनोल्पी फोर्ड कब तक अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करती हुई दिखाई देती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेल सुपरस्टार्स की और जानते हैं करंटली एडब्ल्यू कंपनी कौन से मेल सुपरस्टार्स है जो कि इंजर्ड चल रहे हैं और उनकी रिटर्न डेट क्या है। और गाइज हमारी इस लिस्ट के अंदर पहले मेल सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने वाले जेक एटलस है, जिन्हें हमने देखा था कि जेक एटलस ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने डेब्यू मैच के अंदर ही एडम कोल के खिलाफ ही अपने एसीएल को टीयर कर लिया था, यानी कि जेक एटलस को भी उनकी नी के अंदर इंजरी हुई है और जेक एटलस को इंजरी फरवरी 2022 के अंदर हुई है और जेक एटलस ने अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए एक सर्जरी भी करवा ली है। और जहां तक बात है जेक एटलस की रिटर्न डेट की, तो गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि जेक एटलस को रिटर्न करने के लिए करीब 8 से लेकर 12 महीनों का टाइम लग सकता है, जो देखा जाए तो काफी लंबा है। जबकि जेक एटलस ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट भी नहीं किया था, तो देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही इंजर्ड होने वाले सुपरस्टार को एडब्ल्यू कंपनी अपनी कंपनी अंदर रखती है या नहीं। लेकिन गाइज हमारी लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि डैरियस मार्टिन है, जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डांटे मार्टिन के बड़े भाई है और उनके डांटे मार्टिन के साथ टॉप फ्लाइट नाम की एक टैग टीम थी। और गाइज अनफॉर्चुनेटली डैरियस मार्टिन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते ही डैरियस मार्टिन को काफी सारी इंजरीज हुई है
जिससे कि हमें डैरियस मार्टिन काफी देर तक एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और डैरियस मार्टिन को जो लास्ट इंजरी हुई है वो उन्हें अप्रैल 2022 के अंदर हुई है। और गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि डैरियस मार्टिन को इंजरी किसी मैच के अंदर, किसी रेसलिंग मैच के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि वो एक सीवियर कार एक्सीडेंट के अंदर इंजर्ड हुए है। और गाइस डैरियस मार्टिन ने शेयर की हुई इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि डैरियस मार्टिन की इंजरी कितनी वर्स है। पर गाइस यहाँ पर डैरियस मार्टिन को लेकर अच्छी बात यह है कि डैरियस मार्टिन ने अपनी इस इंजरीज के ऊपर सर्जरी करवा ली है और डैरियस मार्टिन की रिकवरी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। और जहां तक बात है डैरियस मार्टिन की रिकवरी टाइम की, तो गाइस यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि डैरियस मार्टिन को रिकवर करने के लिए करीब 6 से लेकर 9 महीनों का टाइम लग सकता है। और जहां तक बात है डैरियस मार्टिन की रिटर्न डेट की, तो गाइस हमें होपफुली डैरियस मार्टिन लेट 2022 के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि डैरियस मार्टिन पहले से भी तगड़े सुपरस्टार बनकर वापस आते हैं या नहीं। पर गाइज हमारे इस इंजरी लिस्ट के ऊपर जो अगली सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर एडब्ल्यू सुपरस्टार कोडी रोड्स के हैंडपिक सुपरस्टार यानी कि ली जॉनसन है। जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो कोडी रोड्स ने ली जॉनसन को एडब्ल्यू कंपनी अंदर लाया था और ली जॉनसन कोडी रोड्स का पर्सनल प्रोजेक्ट है। पर गाइज कोडी रोड्स के एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली ली जॉनसन भी इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर ली जॉनसन को मई 2022 के अंदर एक इंजरी हुई है। और गाइज ली जॉनसन को उनकी नी के अंदर इंजरी हुई है। जो इंजरी कितनी सीवियर है ये तो हमें नहीं पता, पर जहां तक बात है ली जॉनसन की रिकवरी टाइम की, तो गाइज हमें ये भी नहीं पता कि ली जॉनसन का रिकवरी टाइम कितना होने वाला है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमें ली जॉनसन रिटर्न डेट भी नहीं पता। तो होप करते हैं कि ली जॉनसन की इंजरी काफी वर्स ना हो और हमें ली जॉनसन काफी जल्दी अपना रिटर्न करते दिखाई दे, क्योंकि गाइज सच में ली जॉनसन एक काफी यंग और एक टैलेंटेड सुपरस्टार है। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे सभी आर्टिकल्स हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं और आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर गाइज इसके बाद इंजर्ड लिस्ट के अंदर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि प्राउड एंड पावरफुल टैग टीम के वन हाफ यानी कि सैंटाना है। और गाइज अगर आपने हमारे अपडेट्स की वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि सैंटाना को लेकर काफी सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। और गाइज इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर एक रिपोर्ट में क्रिस जेरिको का कहना है कि सैंटाना इंजर्ड हुए हैं और इसलिए सैंटाना हमें एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रही है। पर गाइज जहां तक बात है सैंटाना की इंजरी की, तो गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि सैंटाना को एसीएल की इंजरी हुई है यानी कि उन्हें एक नी की इंजरी हुई है और सैंटाना को इंजरी जून 29, 2022 को हुई है। और अपनी इस इंजरी के बाद सैंटाना ने अपनी इस इंजरी से ठीक होने के लिए एक सर्जरी भी करवा ली है और करंटली सैंटाना रिकवर कर रहे हैं। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली सैंटाना का रिकवरी टाइम काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि हमें जेक एटलस की तरह ही सैंटाना अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 8 से लेकर 12 महीनों का टाइम लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि काफी लंबा टाइम है। और इससे हमें अब तक ये भी नहीं पता कि सैंटाना की एडब्ल्यू कंपनी की रिटर्न डेट क्या होने वाली है। पर होप करते हैं कि सैंटाना की इंजरी काफी वर्स ना हो और वो एडब्ल्यू कंपनी से रिटर्न कर फिर एक बार प्राउड एंड पावरफुल टैग टीम का हिस्सा बनकर हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एंटरटेन करते हुए दिखाई दे। पर गाइज हमारे इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि रेड ड्रैगन के वन हाफ यानी काइल ओराइली है। और गाइज यहाँ पर काइल ओराइली के बारे में बताया ऐसा जा रहा है कि करंटली काइल ओराइली भी इंजर्ड चल रहे हैं और काइल ओराइली को इंजरी जून 2022 के अंदर हुई है। पर फिर एक बार हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर काइल ओराइली किस तरह की इंजरी हुई है या फिर काइल ओराइली ने इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी करवाई है या नहीं, जिसके साथ हमें ये भी नहीं पता कि उनका रिकवरी टाइम कितना होने वाला है और उनकी रिटर्न डेट कौन सी है, जिससे हम फिर एक बार सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि काइल ओराइली की इंजरी काफी माइनर इंजरी हो और हमें काइल ओराइली काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे। पर गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉब्ली काइल ओराइली इस साल के ऑल आउट पे-per-view से पहले अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो क्यों है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पर गाइज इसके बाद हमारे इंजर्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द यंग बक्स के वन हाफ यानी कि मैट जैक्सन है। और गाइज मैट जैक्सन को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि मैट जैक्सन करंटली इंजर्ड चल रहे हैं और मैट जैक्सन को इंजरी जुलाई 13, 2022 को हुई है और वो भी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैट जैक्सन को स्टिंगर की इंजरी हुई है यानी कि शोल्डर की इंजरी हुई है। और गाइज फॉर्चुनेटली मैट जैक्सन की इंजरी काफी वर्स नहीं है और मैट जैक्सन को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी भी करवानी नहीं पड़ रही। और गाइज बताया ऐसा जा रहा है कि मैट जैक्सन का रिकवरी टाइम सिर्फ 2 से लेकर 3 हफ्तों का हो सकता है और हमें काफी जल्दी मैट जैक्सन अपना एडब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि काफी अच्छी अपडेट है। और गाइज मुझे भी लग रहा है कि मैट जैक्सन काफी जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं और वो भी ऑल आउट पे-per-view से पहले ही। पर गाइज इसके बाद हमारे इंजर्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि अंद्रादे एल इडोलो है। और गाइज एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अंद्रादे एल इडोलो के ऊपर बात करते हुए बताया था कि अनफॉर्चुनेटली अंद्रादे एल इडोलो को भी इंजरी हुई है और इसलिए हमें अंद्रादे एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है अंद्रादे की इंजरी की, तो गाइज अंद्रादे को जून 22, 2022 को इंजरी हुई है और गाइज अंद्रादे की इंजरी उनकी एक एंकल इंजरी है
जिस इंजरी से रिकवर करने के लिए अंदादे को तो कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, पर गाइज हमें यहाँ पर यह नहीं पता कि अंदादे को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, या फिर हमें अंदादे कब तक एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर दोबारा से रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर फीचर तो हो रहे हैं लेकिन गाइज रेसल नहीं कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि अंदादे कब तक दोबारा से रेसल करते हैं। गाइज हमारे अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जेफ हार्डी है, जो तो किस तरीके से इंजर्ड नहीं हुए, लेकिन गाइज मुझे लगा कि हम अपसेंट सुपरस्टार्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जेफ हार्डी के बारे में बता दूं कि गाइज जेफ हार्डी को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें जेफ हार्डी कब तक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इसके बाद इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड एलीट के लीडर यानी कि एडम कोल है। और गाइज एडम कोल के बारे में बताया ऐसा जा रहा है कि एडम कोल को जून 2022 के अंदर एक इंजरी हुई है, और एडम कोल की इंजरी टोर्न लेब्रम और पॉसिबल कंकशन की इंजरी है, यानी कि एडम कोल को उनके शोल्डर के अंदर एक इंजरी हुई है और उन्हें थोड़ी बार कंकशन सफर करने पड़े हैं। और जहां तक बात है सर्जरी की, तो गाइज हमने अपडेट्स वीडियो के अंदर देखा है कि एडम कोल इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी नहीं करवा रहे, पर हमें एडम कोल के रिकवरी टाइम के बारे में नहीं पता कि एडम कोल को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, और हमें एडम कोल कब तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉसिबली एडम कोल इस साल के ऑल आउट पेपर से पहले ही एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमें पॉसिबली इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एडम कोल का एक मैच देखने को मिलने वाला है। पर गाइज इसके बाद हमारे इंजर्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट के अंदर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ब्रायन डेनिसन है, जिनको लेकर शुरुआत में तो काफी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आए थे कि ब्रायन इंजर्ड चल रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन ब्रायन ने खुद नहीं कंफर्म किया कि ब्रायन इंजर्ड चल रहे हैं, और इसलिए ब्रायन कई दिनों तक एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं आने वाले। और गाइज ब्रायन को कोई बड़ी इंजरी नहीं बल्कि थोड़े फार कंकशंस हुए थे, जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि ब्रायन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर हुए थे। लेकिन गाइज यहाँ पर काफी अच्छी बात यह है कि ब्रायन की रिकवरी पूरी तरीके से हो चुकी है, और हमें ब्रायन काफी जल्दी यानी गाइज नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो ब्रायन को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है, और देखते हैं कि ब्रायन के रिटर्न के बाद ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर मैचेस कैसे होते हैं। लेकिन गाइज हमारे इंजर्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट के ऊपर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी केनी ओमेगा है। और गाइज केनी ओमेगा को लेकर आपको तो पता ही होगा कि केनी ओमेगा फुल ईयर 2022 से एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें मल्टीपल इंजरीज हुई थी, और अपनी इस मल्टीपल इंजरी से रिकवर करने के लिए ओमेगा ने अपनी बॉडी के ऊपर मल्टीपल सर्जरीज करवा ली है। और यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा था कि ओमेगा का रिकवरी टाइम करीब करीब 1 साल का हो सकता है, और हमें 1 साल तक केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल सकते। लेकिन गाइज यहाँ पर अच्छी अपडेट ये है कि मैं पॉसिबली केनी ओमेगा काफी जल्दी अपना एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि मैं पॉसिबली केनी ओमेगा इस साल के ऑल आउट पेपर से पहले एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज ये अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि डेव मैडजन ने शेयर की है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि मैं काफी जल्दी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं तो ओमेगा को देखने के लिए काफी खुश हूँ, और मुझे देखना है कि ओमेगा रिटर्न करने के बाद क्या करते हैं। पर गाइज इसके बाद जो आखिरी सुपरस्टार जो कि हमारे इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट के ऊपर है, वो कोई और नहीं बल्कि एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सीएम पंक है, जो भी करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइज सीएम पंक को जून 1 2022 को उनके फुट के अंदर एक इंजरी हुई थी, और अपने इस इंजरी से रिकवर करने के लिए सीएम पंक ने अपने आप के ऊपर एक सर्जरी भी करवा ली है, और करंटली सीएम पंक रिकवरी फेज के अंदर है। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि जहाँ पर पंक का रिकवरी टाइम 2 से 3 महीनों का हो सकता था, तो हमें पॉसिबली पंक 1 ही महीने के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी गाइज हमें सरप्राइजिंगली सीएम पंक इस साल के ऑल आउट पेपर से पहले एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो पंक को लेकर एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। यानी गाइज हमें इस साल के ऑल आउट पेपर से पहले काफी सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे तो मुझे लगता है कि इस साल का ऑल आउट पेपर लास्ट ईयर की तरह एक बहुत ही बड़ा पेपर हो सकता है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइज इतने ही एडब्ल्यू सुपरस्टार्स है जो कि करंटली इंजर्ड चल रहे हैं, और होप करते हैं काफी जल्दी रिटर्न करे। पर गाइज आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?